मैं एक बार सिवान स्टेशन है बिहार में, जानते हैं ना आप लोग, सिवान से कलकत्ता जा रहा था ट्रेन में, पूर्वांचल एक्सप्रेस में। कथा में आने के बाद तो एक बाबूजी सामने बैठे थे, तो बातचीत होने लगी, तो पूछे आप क्या करते हैं। मैंने कहा बाबूजी मैं राम जी की कथा गाता हूँ। उस समय कोई जानता उनता भी नहीं था। तो मैंने पूछा बाबूजी आप गोरखपुर में? बोला हाँ महाराज जी मैं गोरखपुर में रहता हूँ और रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ मैं। वो अच्छी बात। तो मैंने ऐसे बातचीत होने लगी तो ऐसे पूछ दिया कि आपके बच्चे बाबूजी? तो मैंने जैसे पूछा आपके बच्चे, झल से उनकी आंख से आंसू निकल गया। हमने कहा बाबूजी मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बोला नहीं महाराज मैं बताता हूं, आपको बताऊंगा। मेरे 4 बच्चे हैं महाराज, 3 नालायक हैं और 1 लायक है। अब मुझे बड़ा अटपटा लगा, कोई पिता ऐसे क्यों बोल रहा है। मैं चुप, मेरी हिम्मत नहीं आगे पूछने की, स्वयं बोलने लगे। मेरा पहला नालायक बेटा अमेरिका में साइंटिस्ट है, दूसरा नालायक बेटा इंग्लैंड में डॉक्टर है, तीसरा नालायक बेटा वो भी इंग्लैंड में है, इंजीनियर है, और चौथा जो मेरा लायक बेटा है वो बस 12 तक पढ़ा है, गोरखपुर में व्यापार करता है और हमारी सेवा करता है, देखभाल करता है। ये उनके श्रीमुख वचन में सुना रहा हूं आपको। बोले महाराज जिनको मैं लायक समझकर जीवन भर पढ़ाया, अपने को समाप्त कर दिया, पढ़ने के बाद वो हमको ही नालायक मान लिए। 5 साल से ऊपर हो गया महाराज, तीनों देखने तक भी नहीं आए हम लोग। और जिनको मैं नालायक मानकर पीटता रहा, वही बेटा हमारा देखभाल करता है बुढ़ापे में। ये क्या है? आशा लगाकर रखिएगा तो आशा पूरी नहीं होने के बाद रोना पड़ेगा। पूरा हो गया तो फिर तो भगवत कृपा, हरि कृपा। इसलिए आशा ही ना लगाइए, कर्म करिए, अपना कर्तव्य करिए, बेटा बेटी को पढ़ाते रहिए। यदि आपके लिए कोई जी रहा है, आपका सौभाग्य है। नहीं जी रहा है, हमने तो सोचा ही नहीं था। आनंद में रहिएगा, जहां रहिएगा आनंद में रहिएगा।